मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत फिर से हंगामे के साथ शुरू हुई। पिछले सप्ताह भी सिर्फ हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के व्यवहार के चलते उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा की बात कही, लेकिन बात आगे बढ़ता दिखाई नहीं पड़ रही। मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में मणिपुर की घटना पर विपक्ष ने हंगामा किया। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के जरिए सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया। लोकसभा में पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोर शराबे के बीच विपक्ष से चर्चा शुरू कर देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन लग रहा है कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरा विपक्ष के नेताओं से आग्रह है कि वे चर्चा होने दें और इस मसले में पूरे देश के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी विपक्ष का अड़ियल रुख बना रहा और चर्चा नहीं हो सकी। हमारा रुख बराबर एक ही है। शुरू के दिन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि ये मणिपुर की जो गंभीर मुद्दे, मणिपुर की गंभीर हालत, इसको मद्देनजर प्राइम मिनिस्टर साहब आके सदन के अंदर बयान पेश करें। राज्यसभा में सभापति के बार बार समझाने के बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा। प्रश्नकाल के दौरान संजय सिंह द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने और सभापति के साथ बहस करने के चलते सत्ता पक्ष के नेता सदन पीयूष गोयल ने उनके खिलाफ वर्तमान सत्र से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभापति ने सदन की अनुमति से संजय सिंह को वर्तमान मानसून सत्र से निलंबित कर दिया। Sanjay Singh is suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. राज्यसभा में सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी सांसदों ने नियम 176 के तहत पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल और राजस्थान में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं पर नोटिस भी दिए। सदन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा निलंबन के बावजूद सदन में उपस्थित रहने पर उपसभापति द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। वहीं लोकसभा में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पेश किया गया। इस विधेयक के जरिए देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित किया जाएगा। दंत चिकित्सा आयोग गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा प्रणाली प्रदान करेगा और इस विधेयक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली मौखिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। साथ ही दंत चिकित्सा आयोग के जरिए राष्ट्रीय मानकों को एक समान बनाने का भी प्रावधान किया गया है। इस बीच लोकसभा में ही डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुपयोग विधेयक 2019 को वापस ले लिया गया। दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से कई प्रयास किए गए, जिसमें सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने सदन में विपक्ष के नेताओं से वार्ता भी की, लेकिन इसका असर सदन में देखने को नहीं मिला। बाद में राज्यसभा के सभापति ने सदन में सभी पार्टी के नेताओं के साथ फ्लोर बैठक भी की। देखना होगा कि मंगलवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तब विपक्ष का रुख क्या रहता है। कुमार आलोक और अनुज यादव के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।